रहोगे। कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में बेदारी पैदा करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के समाजी और रूहानी रहनुमाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत और कहा, जमीनी सतह पर रजाकाराना खिदमत अंजाम देने वालों की मदद करने की बात कही। लॉकडाउन में तौसी की इत्तलात को मरकज ने किया मुस्तरद। काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने कहा, इस तरह के इत्तलात हैं बेबुनियाद। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 27,50,000 मनरेगा मजदूरों के लिए 611 करोड़ किए जारी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजदूरों के साथ किया तबादला ख्याल। एम्स ट्रॉमा सेंटर ने दिल्ली में 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड-19 अस्पताल करेगी कायम। अस्पताल में होंगे तमाम सहूलियात मैसर। ICMR ने कोरोना वायरस टेस्ट किट को दिखाई हरी झंडी। टेस्ट किट की मौजूदा कीमत होगी 1200 रुपए, जिसकी पहले कीमत थी 4500 रुपए। DRDO ने कहा, ये हम मकसदी मकासद के लिए हो सकती है इस्तेमाल। और नाज़रीन, आइए अब सीधे चलते हैं दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं की तरफ ध्यान अब कम दे रहे हैं। पहले बीच में जितनी अफवाहें फैली थी, थोड़ा चिंता का ये विषय है कि दिल्ली के आसपास के राज्यों से बॉर्डर के ऊपर अभी भी काफ़ी लोग अंदर दिल्ली के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दिल्ली क्रॉस करके वो फिर उधर से गाज़ियाबाद की तरफ या नोएडा की तरफ निकल सकें। लेकिन वहाँ भी बॉर्डर के ऊपर पुलिस और सिविल प्रशासन मिलके उनको वहाँ पे रोक रहा है और दिल्ली के बॉर्डर पे गश्त बड़ी सख्त कर दी गई है, जिसकी वजह से अब ये जो शुक्रवार और शनिवार को समस्या थी वो अब नहीं है। मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अभी अफवाहों पे किसी भी तरह से भरोसा ना करें, कोई भी अफवाहों पे भरोसा ना करें। दूसरी चीज़ ये कि कुछ राशन वाले अभी 10 मिनट पहले मेरे पास फ़ोन आया, हमारे जो खाद्य मंत्री हैं उन्होंने बताया कि किस तरह से जनकपुरी पे वो पूरी दिल्ली के अंदर राशन की दुकानों पे जा के मुआयना कर रहे हैं। जनकपुरी के अंदर एक राशन वाला है जिसके पास पूरा राशन आया था, लेकिन वो राशन सारा का सारा उसने 24 घंटे में बाहर की बाहर बेच दिया और वो अपनी दुकान बंद करके भाग गया। उसको मैंने अभी होम सेक्रेटरी से बात करके उसकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मैं राशन वालों से सबसे कहना चाहता हूँ, ये मौका है आपको अपनी इंसानियत दिखाने का। ईमानदारी से राशन दीजिए, पुण्य लगेगा। और अगर आपने कुछ भी गड़बड़ की तो फिर ये देख लेना कि जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी आपको। मैं खुद ये इंश्योर करूँगा कि सख्त से सख्त सज़ा आप लोगों को दिलवाऊं अगर आपने सरकारी राशन की चोरी करने की कोशिश की, अगर आपने हमारे लोगों का हक मारने की कोशिश की, तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। तो उसको भी ऑर्डर कर दिया और कल भी एक ट्रक डाइवर्ट हुआ था, उसके भी ऑर्डर कर दिया, उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। हम बख्शेंगे नहीं, उनको ऐसी सख्त सज़ा दिलवाएंगे कि उनकी रूह कांप उठेगी। ये जो इतनी मुसीबत के टाइम में, जब देश मुसीबत से गुजर रहा है, ये लोग जनता के राशन की और खाने की चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। कई जगह से ये सुनने में आ रहा है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड है उनको तो राशन मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी राशन दिलवाया जाए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, 3-4 दिन लगेंगे इसको लागू करने में, कि जिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी हम राशन दिलवाने की व्यवस्था करें। ये हम कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। क्योंकि अभी दुकानों के बाहर उन लोगों की भी काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वो कह रहे हैं हमें भी राशन दो, आपको दिलवाएंगे राशन। तब तक आप लोग जहाँ जहाँ हमने खाने की व्यवस्था की है जिन सेंटर पे, आप वहाँ पे खाना खा के अपना गुजारा कर लीजिए। 2-4 दिन का हमें टाइम दीजिए, आपके लिए हम
राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी इन दिनों में लॉकडाउन की वजह से सारे स्कूल बंद हैं। हमें काफ़ी चिंता हो रही है अपने बच्चों की शिक्षा को लेके। उसके ऊपर हमारे शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने कुछ खाका बनाया है, वो आपके साथ उस पूरे खाके को शेयर करेंगे। धन्यवाद सबको, नमस्कार। एजुकेशन से संबंधित कुछ निर्णय लिए गए हैं। उसमें सबसे पहला तो यह है कि नर्सरी से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, ख़ासतौर से 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चे या उससे पहली क्लासेस के भी जो एग्ज़ाम हो रहे थे, और दिल्ली में कुछ हिस्सों में तो रॉइट्स की वजह से और लेकिन उसके बाद कोरोना की वजह से वो एग्ज़ाम पोस्टपोन होते चले गए और फिर कैंसिल करने पड़े। तो निर्णय लिया गया है कि 8वीं तक के सभी बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी के अनुसार अगली क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे। तो सारे बच्चे राइट टू एजुकेशन के तहत अगले क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे, 8वीं क्लास तक के बच्चे। लेकिन ये सब बच्चे नर्सरी से लेकर 12वीं तक के बच्चे अपने घर में रह के उनके सीखने का सिलसिला बंद ना हो, और अब पढ़ाई का भी समय आ गया तो पढ़ाई का समय भी हर्ज ना हो, तो उसके लिए पेरेंट्स और टेक्नोलॉजी की मदद से और टीचर्स की मदद से एक पढ़ाई का खाका रहेगा। इसके लिए हमने बहुत सारे कंसल्टेंट से डिस्कस किया, एजुकेशनिस्ट से डिस्कस किया, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स के प्रिंसिपल्स टीचर्स के साथ डिस्कशन किया, अपने स्कूल प्रिंसिपल टीचर्स के साथ डिस्कस किया, और ये तय किया कि नर्सरी से 8वीं क्लास तक के बच्चों को जो पढ़ाने का तरीका होगा, सिखाने का तरीका होगा, वो ये रहेगा कि हम उनको SMS के ज़रिए और IVR के ज़रिए, रिकॉर्डेड फ़ोन कॉल के ज़रिए, उनके हर बच्चे के पेरेंट को एक रोज़ एक एक्टिविटी भेजेंगे। ये एक्टिविटी बच्चे अपने पेरेंट्स या अपने भाई बहन की मदद से घर पे कर सकेंगे। इसमें उनको सोचने के लिए, बोलने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट किया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। इस पूरी एक्टिविटी को प्रोजेक्ट के रूप में अपनी नोटबुक में भी रखेंगे, और स्कूल खुलने के बाद उनके टीचर्स उसको देखेंगे और इंटरनल असेसमेंट में उसको वेटेज दिया जाएगा। इसके साथ साथ क्लास के टीचर्स फ़ोन से अपने स्टूडेंट्स के संपर्क में रहेंगे हर एक क्लास में। ये था 8वीं तक के बच्चों के लिए। इसके बाद मेन जो डिसीजन है, सबसे ज़्यादा हर्ज जो हो रहा है वो 12वीं क्लास के बच्चों का हो रहा है, क्योंकि उनके अगले साल, इस साल अब क्योंकि जो 11वीं पास करके 12वीं में आ गए उनके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो 12वीं में जाने वाले बच्चों के लिए दिल्ली सरकार के टीचर्स के द्वारा क्लासेस शुरू की जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस। हर रोज़ 2 सब्जेक्ट की क्लासेस होंगी। इसके लिए बच्चों को एक प्लेटफॉर्म, इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे जाके रजिस्टर करना होगा। इसका लिंक हम सब बच्चों को SMS के द्वारा भेज देंगे। तो 12वीं क्लास के सारे बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करेंगे, और उनको हर रोज़ 2 सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस दिल्ली सरकार के स्कूलों के टीचर्स लेंगे। जो बच्चे रजिस्टर करते रहेंगे उनको सरकार की ओर से डेटा पैकेज खरीदने के लिए भी पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि गरीब परिवारों के बच्चे हैं, उनके पास अगर फ़ोन भी है तो उनके पास में डेटा पैकेज के पैसे नहीं होंगे, तो डेटा पैकेज के पैसे भी दिए जाएंगे। ये सिस्टम अप्रैल के पहले हफ्ते से 12वीं क्लास के लिए शुरू हो जाएगा, और उसके कुछ समय बाद 10वीं क्लास के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा। पहले इसको 12वीं क्लास के लिए शुरू करेंगे और फिर 10वीं के लिए शुरू कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो टीवी चैनल के माध्यम से भी हर क्लास के लिए, हर क्लास के लिए अलग अलग विषयों की क्लास हम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये 12वीं का हुआ और 10वीं का हुआ। 9वीं क्लास के लिए और 11वीं क्लास के लिए, 9वीं क्लास के लिए अभी हम CBSE से योजना बना रहे हैं, और उसके बाद आपसे शेयर करेंगे, CBSE से बात कर रहे हैं। 10वीं क्लास के लिए, 11वीं क्लास के लिए 10वीं के रिजल्ट आने के बाद, क्योंकि अभी 10वीं का रिजल्ट नहीं आया, तो 11वीं क्लास में अभी इफेक्टिवली कोई बच्चा नहीं है। जो भी बच्चे हैं वो पास होके 12वीं क्लास में चले गए हैं, तो 12वीं क्लास की शुरू हो गई है, 8वीं क्लास तक की शुरू कर दी है। 9वीं के लिए हम CBSE से बात कर रहे हैं, और 11वीं क्लास के लिए रिजल्ट का वेट करेंगे। वैसे उम्मीद करते हैं, और ईश्वर सब बच्चों को स्वस्थ रखे, सब टीचर्स को स्वस्थ रखे, तब तक कोरोना और लॉकडाउन सब खत्म हो जाएंगे तो रेगुलर क्लासेस होंगे। तो आप सब लोग अपने अपने घर में रहिएगा, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा, अफवाहों पे बिल्कुल मत यकीन रखिएगा, अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिएगा। इस वक्त सबसे बड़ी देशभक्ति एक ही है, अपने घर में रहो।
घर से बाहर मत निकलो। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बता रहे थे, ख़ासतौर से वज़ीर आला ने ये बताया कि अफवाहों पर ध्यान न दें और जो लोग नकल मकानी कर रहे हैं उस पर उन्होंने बात की और साथ साथ जिन्हें राशन नहीं दिया जा रहा है उसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ये बताया हमारे दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने। और दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने बताया, तालीम पर उन्होंने बात की कि किस तरह से बच्चे पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस भी जल्द ही शुरू की जाएंगी और किस तरह से जो नर्सरी क्लास से लेकर 8th क्लास तक के बच्चे हैं उनको किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है। और बाकी उन्होंने ये भी कहा साथ साथ के लॉकडाउन के जो हालात हैं इस वक्त उसके लिए ज़रूरी है कि हम सब अपने घर में रहें और कोविड-19 को इस दुनिया से ख़त्म करने के लिए जो एक चेन है इसे हम ख़त्म कर दें। फिलहाल दीगर खबरों पर नजर डालते हैं। कोरोना बहरान के इस दौर में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मुल्क भर के समाजी और रूहानी तंजीमों के साथ बातचीत की। उनकी ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। दरअसल वज़ीर आज़म मुसलसल कोविड-19 के तई बेदारी पैदा करने के इरादे से समाज के मुख्तलिफ तबकात और इस लड़ाई में अपना ताउन देने वाले लोगों से बातचीत करके उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उनका हौसला भी बढ़ा रहे हैं। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुल्क में नाफिज किए गए 21 रोजा लॉकडाउन का आज छठा दिन है। इस दौरान काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने कहा कि मरकज का लॉकडाउन में तोसी नहीं की जाएगी। काबीना सेक्रेटरी ने वाज़ेह किया है कि 21 रोजा मुल्क की लॉकडाउन में तोसी का हुकूमत का कोई मंसूबा नहीं है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक ट्वीट में कहा है कि ऐसी अफवाहें और मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिनमें दावा किया गया है कि हुकूमत 21 दिन मुकम्मल होने के बाद लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी करेगी। काबीना सेक्रेटरी ने इन रिपोर्टों की तरदीद करते हुए कहा है कि ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। वजारत सेहत के मुताबिक भारत में कोविड-19 के अब तक मजमूई तौर पर 942 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 99 मरीज इन्फेक्शन से सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 29 लोगों की मौत हो गई है। इनमें एक मरीज ऐसा भी है जो गैर मुकीम है। वजारत सेहत की तवज्जो अब इस बात पर है कि मुल्क में कोविड-19 के लिए मखसूस अस्पताल बने। इस सिलसिले में रियासती हुकूमतों से जरूरी बातचीत की जा रही है ताकि मुस्तकबिल के लिए आइसोलेशन और ICU बेड समेत हर तरह की लॉजिस्टिक सहूलतों का इंतजाम किया जा सके। हालांकि इस दौरान दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर और नर्स समेत 19 सेहत अमला होम क्वारंटीन हो गए हैं। ये सभी लोग अस्पताल में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के राब्ते में आए थे, लेकिन अब इन सभी ने खुद को क्वारंटीन यानी अलग थलग कर लिया है। अब ये सभी लोग कम से कम 14 दिन तक किसी के राब्ते में नहीं आएंगे। कोविड-19 के खिलाफ वसी और मरबूत कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत के जरिए 10 ऐसे ग्रुप बनाए गए हैं जिन्हें खुसूसी इख्तियारात दिए गए हैं। इसके अलावा एक टास्क फोर्स भी बनाई गई है। ये ग्रुप आफात बंदोबस्त कानून के तहत कायम किए गए हैं। इन ग्रुपों को मंसूबा बनाने और इन पर वक्त की पाबंदी के साथ निफाज के लिए सभी जरूरी इक़दाम करने का इख्तियार दिया गया है। हर ग्रुप के दरमियान तालमेल को यकीनी बनाने के लिए इसमें PMO और काबीना सेक्रेटरीट के सीनियर अफसरान शामिल किए गए हैं। इन बाइख्तियार ग्रुपों में से 9 की क़यादत सेक्रेटरी सतह के अफसरान करेंगे। साथ ही इनमें नीति आयोग के एक रुकन और CEO भी शामिल होंगे। ये ग्रुप काबीना सेक्रेटरी की रहनुमाई में काम करेंगे। मुल्क भर में जारी लॉकडाउन के दरमियान मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ मुसलसल राब्ते में है। काबीना सेक्रेटरी और दाखिला सेक्रेटरी ने रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों और DGP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और हम हिदायत भी दी। इसके तहत रियासतों से कहा गया है कि वो अपनी सरहदों को पूरी तरह से सील कर दें ताकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से लोगों को बचाया जा सके। मरकज ने रियासतों को लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करने की हिदायत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी हैं। सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में रहनुमा हिदायत के मौसर निफाज के सिलसिले में तबादला ख्याल भी किया है। जरूरी अशिया की सप्लाई भी जरूरी बनाए रखने की हिदायत दी है। 24 घंटे सूरत हाल की निगरानी और जरूरी तदाबीर भी की जा रही हैं।
असला और रियासतों की सरहदों को मौसर तरीके पर सील करने की हिदायत। रियासतों को ये यकीनी बनाने के लिए भी कहा गया है कि शहरों और शाहराहों पर लोगों की आमदरफ्त न हो। सिर्फ सामानों की नकलो हमल की इजाजत देने के लिए कहा गया है। डीएम और एसपी को हिदायत पर अमल के लिए जाती तौर पर जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि गैर मुक़ीम मजदूरों समेत गरीबों और ज़रूरतमंदों के खाने और ठहरने का खातिर ख्वाह इंतज़ाम उनके काम की जगह पर किया जाना चाहिए। साथ ही रियासतों से ये भी कहा गया है कि लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान वो तनख्वाह में कमी किए गए बगैर मजदूरों को उनके काम की जगह पर उनकी मजदूरी वक्त पर अदा किए जाने को यकीनी बनाएं। लॉकडाउन की मुद्दत के दौरान मजदूरों से रूम के किराए का मुतालबा नहीं किया जाना चाहिए। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए जो मजदूरों या तलबा को घर खाली करने के लिए कह रहे हैं। जो स्ट्रैंडेड लेबर है उसके लिए फूड और शेल्टर का प्रावधान हो। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत स्टेट्स और यूटीज को इसके लिए सफिशिएंट फंड मिला हुआ है। जो लेबर चल चुकी है उसको उसके गंतव्य स्थान पर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मिनिमम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए। जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनको निर्देश दिया जाए और ये लागू किया जाए कि क्लोज डाउन पीरियड के लिए वर्कर्स को उनके वर्क प्लेसेस पर ड्यू डेट पर बिना डिडक्शन के पूरी वेजेस दें। जो वर्कर्स रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनके लैंडलॉर्ड ना उनसे 1 महीने का रेंट मांगेंगे और ना उनसे खाली कराएंगे। डीएम्स और एसपीज को ये आदेश इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। कोरोना वायरस की रोकथाम की कोशिशों के दौरान अपनी ड्यूटी सही तरीके से अंजाम नहीं देने के इल्जाम में वजारत दाखिला ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट रेणु शर्मा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस राजीव वर्मा समेत 4 सीनियर अफसरों के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की है। ये कार्रवाई वजारत दाखिला की सिफारिश पर की गई है, जिनमें 2 अफसरों को मुअत्तल किया गया है, जबकि 2 दीगर अफसरों एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम एंड लैंड बिल्डिंग और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सेलमपुर को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया है। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि दरअसल इन अफसरों पर बादियों नजर में यह इल्जाम है कि उन्होंने कोविड-19 वबा को फैलने से रोकने के सिलसिले में अपने फराइज के तई गफलत बरती और मुल्क भर में कोविड-19 से बचने के लिए नाफिज किए गए लॉकडाउन को कौमी राजधानी दिल्ली में नाफिज कराने में नाकाम रहे। काबिल जिक्र है कि कोरोना के बढ़ते कहर के पेश नजर मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमतों को लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत दी है। और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से लॉकडाउन पर मौसर अंदाज में अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने को कहा है। उन्होंने मुल्क गिर लॉकडाउन के दौरान भीड़ भाड़ से बचने और महफूज दूरी बनाए रखने की हिदायतों पर अमल करने और साथ ही गैर मुक़ीम मजदूरों की इक़्तिसादी मुश्किलात दूर करने की तदाबीर करने की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि मोदी हुकूमत 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान लोगों की दिक्कतें दूर करने के लिए पाबंद अहद है। कोरोना की वबा के पेश नज़र DRDO इससे लड़ने के लिए मुख्तलिफ किस्म के आलात तैयार कर रही है, जिनमें खास तौर पर मुल्क में तैयार वेंटिलेटर और आइसोलेशन ट्यूब्स शामिल हैं। DRDO के सदर डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि DRDO जल्द ही बहुत सारे आलात लेकर आ रही है। We also have a lot of spin-off technologies which are useful for the civilian society. Particularly in the light of the coronavirus, we have found many of them useful to this particular application. Defense scientists know how to prepare for unpredictable situations, matters and issues that come up at short notice. So this COVID-19 pandemic has also come with little notice. So how would the expertise of the defense scientists in this realm help? As you rightly said, the scientists of DRDO know how to work for situations like this and which come up suddenly. I can very proudly say that the laboratories across the country, the scientists are working on multiple solutions and multiple products and multiple technologies in the last maybe about 10 days, coming out with many solutions and which we need to test and validate and all that.
and so on, passing on to the industry also very fast, and making the local administration also aware of it quickly, and if possible they are training those people wherever it is required and necessary. Number of products started rolling in. One is the hand sanitizer. We also developed some basically the masks, and then the PPEs, the personal protection equipment, the body suits, whatever we call it. And then we are also talking about the ventilators, then ventilators using for multiple patients, and face masks, and also the full body sanitization also, and some of these things which will be rolling out in the couple of days now. अगली खबर पर नजर डालते हैं। दिल्ली हुकूमत लोकनायक और जीपी पंत अस्पतालों में कोरोना के इलाज में जुटे डॉक्टरों को 5 सितारा होटल में ठहराएगी। होटल ललित में 100 कमरों का इंतजाम करने का हुक्म दिल्ली हुकूमत ने दिया है। होटल का सारा खर्चा दिल्ली हुकूमत उठाएगी। दिल्ली के वजीर सेहत सत्येंद्र जैन ने इसके अहकामात जारी कर दिए हैं। और कोरोना वायरस की वबा के सबब जारी लॉकडाउन के दौरान यौमिया मजदूरों को मजीद राहत देते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के 27.15 लाख मनरेगा मजदूरों को कुछ रकम देने की बात की है, और साथ ही ये भी कहा है कि 611 करोड़ रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। वजीर आला की रिहाइशगाह पर मुनाकिदा एक सादा सरकारी तकरीब में ये रकम मजदूरों के बैंक खातों में मुंतकिल की गई है, और मनरेगा मजदूरों की ये रकम बकाया के तौर पर थी। मनरेगा मजदूरों को 1 साल में 100 दिन का काम मिलता है। पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से आतंकित है। उस समय ग्राम्य विकास विभाग और भारतीय स्टेट बैंक मिलकर के प्रदेश के 27,15,000 से अधिक मनरेगा मजदूरों के खाते में 611 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान कर रही है। इस धनराशि की उन मजदूरों के लिए क्या महत्व है, यह हम सब लॉकडाउन के कारण पलायन कर रहे मजदूरों की स्थिति को देख करके सहज अनुमान लगा सकते हैं। वास्तव में आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए स्वरोजगार परक इन योजनाओं की बड़ी भूमिका है। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करके पैदल एक रियासत से दूसरी रियासत जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के मरकज के हुक्म के बाद उत्तराखंड हुकूमत ने 31 मार्च तक के लिए आमोदरफ्त के सिलसिले में की गई नरमी को मुलतवी कर दिया है। उत्तराखंड के वजीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि रियासत में जरूरी अशिया की खातिर ख्वाह सप्लाई हो रही है, और जरूरी अशिया की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुली रहेंगी। जो एडवाइजरी जारी हुई भारत सरकार के द्वारा, हमने भी राज्य में निर्णय लिया कि 31 मार्च को जो राज्य के अंतर्गत एक जिले से दूसरे जिले में वाहनों को आने जाने की अनुमति दी गई थी, उसको वापस ले लिया गया है। यानी कि अब कंप्लीट लॉकडाउन होगा। मैं प्रदेशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो निर्णय लिया है भारत सरकार के द्वारा, ये जनता के हित में लिया गया है, कोरोना से शीघ्र मुक्ति के लिए लिया गया है। और भारतीय रेलवे के खाने पीने का नज्म करने वाले इदारे IRCTC ने अपने बावर्ची खाने की जगहों पर ज़रूरतमंद लोगों को बड़ी तादाद में पेपर प्लेट के साथ खाना दस्तयाब कराने का फैसला किया है। रेलवे की वजारत ने कहा है कि IRCTC ने दिल्ली, पटना और रांची समेत अपनी मुतादिद जगहों से 11,000 से ज्यादा ज़रूरतमंद लोगों, गैर मुक़ीम मजदूरों और कुछ ओल्ड एज होम में खाना दस्तयाब कराया है। IRCTC मांग के मुताबिक खाना तैयार और दस्तयाब कराएगी।
और तमिलनाडु के त्रिजुलापल्ली में एक निजी कंपनी ने सरकारी अस्पताल को एक रोबोट दिया है जो मरीजों को दवा दे सकता है। ऐसे 4 रोबोट काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लॉकडाउन के दरमियान हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में आईटीबीपी की 19वीं बटालियन ने गैर मुकीम मजदूरों और उनके अहले खाना के दरमियान जरूरी राशन तकसीम किया। तस्वीरों में लोगों को राशन के हुसूल के लिए लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखा गया। सेहत और कुंबा बहबूद की वजारत के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 के 3 पॉजिटिव मामला सामने आए हैं। रियासत में एक शख्स की मौत भी हुई है। और इटली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 756 लोगों की मौत हुई है, जबकि इसी मुल्क में इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 10,779 पहुंच गई है। इटली की नेशनल सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी के सरबराह एंजेलियो बोरिली ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामलात की तादाद 3,815 से बढ़कर 73,880 हो गई है। और मुल्क के सभी केबल ऑपरेटरों को दूरदर्शन के चैनलों कानूनी तौर पर दिखाना जरूरी है। अगर आपके हलके में केबल ऑपरेटर डीडी के चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं तो आप इसकी शिकायत ईमेल से कर सकते हैं। ईमेल का पता है ddpb.inform@gmail.com। तो नाज़रीन, बस जाते जाते हम आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहें और ख्याल रखें कि जो हम जंग लड़ रहे हैं कोविड-19 के लिए, ये जंग हम सबको जीतनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जितना हो सके हाथों को बार बार धोएं। इसके साथ ही इजाज़त दें। आदाब।